हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं, यानी कि 10.4 और 5 एक्सरसाइज। 10.4 कंप्लीट हो गई थी। पिछली वीडियो के अंदर 10.5 के आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक करवाए थे, जिसमें आपकी टाइप चल रही थी कि सर्कल के साथ पैराबोला अगर हमें मिलता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16। साथ में कहता है विच इज़ एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये इंटीरियर पूछ सकता है, एक्सटीरियर पूछ सकता है, हमें यूँ कह सकता है स्मॉलर रीजन निकालो, तो उसके सारे केस डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड ले लिया। सबसे पहले हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से वाई स्क्वेयर 6x के इक्वल है, तो वाई स्क्वेयर की जगह 6x पुट कर देंगे फर्स्ट में। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर की जगह 6x इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, ऊपर भी हमने सेम सोल्व किया था, तो x की वैल्यू एक तो आएगी 2 और एक आएगी -8। यहाँ ले आओ, जब x को 2 पुट करेंगे तो वाई स्क्वेयर इक्वल होगा 12 के, यानी कि y आ जाएगा प्लस माइनस √12 और प्लस माइनस √12 यानी कि प्लस माइनस 2√3। जब हम x को -8 पुट करेंगे तो वाई स्क्वेयर -48 के इक्वल होगा, और यहाँ से y अंडर द रूट -48 आएगा, और ये वैल्यू रियल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वैल्यू कैसी होती है, इमेजनरी, यानी कि हम x को -8 नहीं ले सकते। तो दो पॉइंट आपके कौन कौन से बने, x को 2 लिया, y 2√3 आया। दूसरी बार x को हमने 2 ही लिया, y माइनस का 2√3 आया। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, अगर हम सर्कल के बारे में लिखते हैं तो इसका जो सेंटर है, सेंटर हो जाएगा 0 0, और रेडियस कितनी है बेटा 4। अगर पैराबोला के बारे में लिखते हैं तो क्या करेंगे कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6x इज ए राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला कहाँ ड्रॉ होता है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। सबसे जरूरी इसका वर्टेक्स है, तो तुम एक्स एक्सिस पे जब y को 0 लोगे तो सोल्व करेंगे तो x भी क्या आ जाएगा 0। उसके बाद इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा, 0 0 सेंटर के साथ हम 4 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 0 0 सेंटर के साथ 4 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। 4 रेडियस यानी कि ये पॉइंट आपका क्या है 4 0। अगर ये लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 0 4, x डैश y डैश। फिर 0 0 वर्टेक्स के साथ राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ कर दिया हमने। ये पैराबोला का और सर्कल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं वो हम निकाल चुके। एक पॉइंट तो है 2√3 और दूसरा पॉइंट है 2 -2√3। अब देखो बेटा, यहाँ पे कौन कौन से रीजन बनते हैं। एक तो आपको यूँ कहते भाई स्मॉलर बताओ, यानी कि भाई जो पैराबोला का सर्कल का बाउंडेड है ये वाला रीजन, जैसे मैं इसमें प्लस प्लस से ऐसे डिनोट कर देती हूँ। हम इसको इंटीरियर रीजन भी कह सकते हैं, पैराबोला का इंटीरियर। ठीक है। आप जब 20 वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट पढ़ोगे तो 20 के फर्स्ट पार्ट में आपसे एक्सटीरियर पूछ रहे हैं। एक्सटीरियर जैसे मैं इसको ऐसे लाइन से नोट कर देती हूँ, ये जो लाइंस मैंने लिए ना, ये रीजन आपसे पूछ रहा है। लेकिन जब आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ोगे तो सेकंड पार्ट में ये कहता है रेशियो निकालो। अब रेशियो किस किस का, दो टाइप के रीजन हो गए, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, तो हमें दोनों ही निकालने आने चाहिए, दोनों ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे बेटा मैंने क्या किया, इंटीरियर रीजन को A1 कह दिया, ये वाला जो प्लस प्लस से डिनोट कर रखा है। अगर हमें ये रीजन निकालना हो तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू है 0, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 4। ध्यान से सुनना, 0 से 2 लिमिट x की है तो क्या आएगा dx, वैल्यू किसकी आएगी y की। बेटा इस रीजन को बनाने में बाउंड्री जो है ना वो पैराबोला की है, तो y की वैल्यू कहाँ से लेंगे, पैराबोला में से। प्लस 2 से 4 dx, y की वैल्यू इस रीजन को बनाने में बाउंड्री किसने दी, सर्कल ने, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, सर्कल में से। और इस पूरे का डबल करेंगे, अगर डबल नहीं करेंगे तो सिर्फ ये वाला रीजन निकलेगा, लेकिन हमें नीचे वाला भी निकालना था। तो ये तो हो गया इंटीरियर। अगर बेटा
आपसे एक्सटीरियर पूछा जाता है, लगा लो इस बाहर वाले रीजन का नाम मैं A2 दे रही हूँ और पूरे सर्कल का नाम मैं दे रही हूँ A। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से इंटीरियर वाला माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 4, तो सर्कल का एरिया 16 पाई आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर निकालने में हम इंटीग्रेशन का यूज़ दिखा ही रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट ये यूज नहीं करना चाहते तो पूरे सर्कल का कैसे निकालेंगे। जैसे देखो ये डायग्राम मैं बनाऊँ, पैराबोला ड्रॉ मत करो। आपसे अगर इंटीग्रेशन की हेल्प से सर्कल का पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे। अगर आप पूरी तरह से ही इंटीग्रेशन यूज करना चाहते हो, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं चाहते, लेकिन सोल्व करोगे तब भी आंसर आपका वही 6 पाई आएगा। तो पूरे सर्कल का तो कैसे होगा, 0 से 4 dx, y की वैल्यू सर्कल उसका 4 टाइम्स, ये तो हो जाएगा a पूरे सर्कल का। इसमें से जो हमने जस्ट ऊपर निकाला A1 इंटीरियर वाला माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर वाला रेशियो आ जाएगा। तो ये तो हो गया A1 A2। सेकंड फर्स्ट पार्ट के अंदर तो पूछा ही आपसे ये गया तो आपको निकालना पड़ेगा, ये निकालोगे तो ये तो करना पड़ेगा। और इसके सेकंड पार्ट में पूछता है रेशियो, 2 रेशियो हो गए, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। तो जो A1 आए और A2 आए उसका रेशियो निकाल लो, जितना भी पॉसिबल आपसे सोल्व होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। फिर देखो 21 में, 21 का जो क्वेश्चन है ना वो भी सर्कल के साथ पैराबोला का ही क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, और पैराबोला दे रखा है बेटा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप यहाँ पे सर्कल के सेंटर के बारे में और रेडियस के बारे में लिखने लगोगे ना तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका सेंटर 0 0 है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ 8x है और रेडियस में कभी वेरिएबल नहीं हो सकता, यानी कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने एक्स स्क्वायर के माइनस में 8x लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब बेटा मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बराबर, इसको छोड़ दो, अगर तुम्हें x की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बढ़ाना हो तो क्या रूल होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, जो ऑलरेडी है। फिर x के कोफिशिएंट को लो, 8 आ गया, उसका हाफ 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। हमने 16 को बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, चाहे सेम साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर क्या लिखेंगे, x के माइनस में 4 आएगा, उसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x तो चला जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 16। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका जो सेंटर है ना बेटा वो 4 0 है और जो रेडियस है वो क्या है 4। अगर इस पैराबोला की बात करें तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है और 0 0 वर्टेक्स के साथ है। अगर डायग्राम बनाने की बात आती है तो 4 0 लगा लो, यहाँ से होगा, और इसकी रेडियस भी 4 है, यानी कि 4 0 सेंटर के साथ 4 रेडियस का सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। आप जब राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करोगे तो पैराबोला आपका इस तरह से चला जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, सर्कल का और पैराबोला का जो बाउंड्री रीजन होगा वो निकालेंगे। ये थी बेटा आपकी टाइप, सर्कल के साथ आपको क्या मिल जाए, पैराबोला। अब आगे हम पढ़ेंगे सर्कल के साथ सर्कल। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, सर्कल के साथ हमें क्या मिले, सर्कल। पैराबोला के साथ पैराबोला भी हम क्वेश्चन कर चुके। 23 वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है और तीनों के अंदर ही आपको सर्कल के साथ क्या दे रखा है, सर्कल। फर्स्ट सुनो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। दूसरा है एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये सेकेंड। सबसे पहले हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया सेकंड में। रखो भाई यहाँ पे x माइनस 4 का स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर की जगह 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस 8x इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब यहाँ ले आओ, जब तुम x की जगह 2 पुट करोगे तो 16 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 कितना आ गया 12, तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 12 आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, x2 y2 रूट 3, दूसरा
x2 y माइनस का 2√3। उसके बाद सर्कल के बारे में लिख रहे हैं, बेटा सर्कल का सेंटर तो क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 4। और अगर दूसरे सर्कल के बारे में लिखते हैं तो सेकंड वाले का सेंटर तो क्या है 4 0 और रेडियस बेटा उसकी भी क्या है 4। ये सारा आपको समझा रखा है कि किस तरह से सर्कल की इक्वेशन में से सेंटर और रेडियस हमें लेने होते हैं। अब देखो बेटा डायग्राम बनाएंगे। जब सर्कल के साथ सर्कल हो तो पहले उस सर्कल का डायग्राम बनाया करो जिसका सेंटर ओरिजिन है x x डैश y y डैश। देखो 0 0 सेंटर के साथ मैंने 4 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर 4 0 है और रेडियस कितनी है 4। ध्यान से सुनो, ये तो उसके सेंटर के लिए काम करेगा, रेडियस 4 है इसलिए उसकी सर्कमफ्रेंस ओरिजिन से पास होगी, यानी कि ये डायग्राम बनेगा। ये इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ये और ये। देखो x क्या था 2, y है 2√3 और ये 2y माइनस का 2√3। तो इन दोनों का जो बाउंड्री रीजन है वो ये रीजन है। हम अब वो x एक्सिस निकाल के उसका डबल कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा। देखो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ x 0 है और यहाँ पर जो हमारा x है ना वो कितना है 2। ध्यान से सुनना, 0 से 2 लिमिट x की है तो dx वैल्यू y की। इस रीजन को बनाने में जो बाउंड्री दे रखी है वो कौन से सर्कल ने दी है, सेकंड सर्कल ने। तो क्या लिखेंगे y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से प्लस 2 से 4 dx y की वैल्यू। अब इसमें जो बाउंड्री है वो फर्स्ट सर्कल ने दे रखी है तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से, और उस पूरे का क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा, तब हमें रीजन मिलेगा। आप इनमें से y की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल के आपका वही √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है भाई, कई बार यूज होता है। जब भी क्वेश्चन में इलिप्स आएगा, सर्कल आएगा तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। x/2 √a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये है बेटा आपका सर्कल के साथ सर्कल का क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट और लिमिट बदलेंगी, वो तो आप कर लेना। मैं आपको थर्ड करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। देखो क्या कह रहा है, x² प्लस में y² 1 के इक्वल है फर्स्ट। दूसरा बेटा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में y² इक्वल टू 1। सर्कल के साथ सर्कल दे दिया, ये कह दिया हमने सेकंड। सबसे पहले हम दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से y² निकाला जो 1 माइनस x² आया, और हम इसको पुट कर रहे हैं सेकंड के अंदर। रखो भाई यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में y² की जगह 1 माइनस x² इक्वल टू 1। खोलो स्क्वायर, x² प्लस 1/4 माइनस में 2 इंटू ये करेंगे तो x आएगा प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 1। तो x² से x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। x की जगह 1/4 यहाँ रख दो तो y² बराबर 1 माइनस 1/16। 16 एलसीएम लेंगे तो 15/16। तो y की वैल्यू प्लस माइनस √15/4 आ जाएगी। तो जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं x 1/4 y √15/4, दूसरे पॉइंट में x 1/4 y माइनस का √15/4। ये तो आगे इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखो बेटा, अगर हम पहले सर्कल के सेंटर की बात करें तो सेंटर होगा 0 0, और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस है 1। अगर दूसरे सर्कल के सेंटर की बात करें तो सेंटर है बेटा 1/2 0, और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी है 1। देखो पहले हम 0 0 रेडियस के सेंटर के साथ 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना आपको। x x डैश y y डैश, 0 0 सेंटर के साथ 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये 1 0 है। अगर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर तो 1/2 0 है। अगर यहाँ 1 है तो 1/2 तो यहाँ से होगा। ध्यान से सुनना अब, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है 1। ये बेटा गलती से लिख दिया 1। रेडियस सेकंड सर्कल की भी कितनी है 1।
अब 1 रेडियस होने का मतलब है हाफ तो वो इधर कवर करेगा और हाफ इधर कवर करेगा, समझ गया नहीं। 1/2 जीरो सेंटर के साथ 1 रेडियस का जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। सबसे मेन बात जो ध्यान रखने वाली क्या है, अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो ये -1/2 जीरो है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ना वो 1/4 पे लगा हुआ है, 1/2 पे नहीं, यानी कि ये पॉइंट है 1/4 √15/4, नीचे वाला x 1/4 माइनस का √15/4। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस लाइन को खींचना चाह रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ x 1/4 है, जबकि यहाँ x कितना था 1/2। सेंटर का अब कोई रोल नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का है, यानी कि रीजन हमें ये निकालना है। अब वो x एक्सिस निकाल के डबल कर देंगे तो आपका ये सारा आ जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, रिक्वायर्ड एरिया हमने चलना शुरू किया -1/2 से, बेटा -1/2 से 1/4 तक आएंगे, बीच में लिमिट को फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि -1/2 से लेके 1/4 पे ये जो बाउंड्री है ना सेकंड सर्कल की, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। क्या लिखेंगे, -1/2 से 1/4, लिमिट x की तो dx, वैल्यू y की, और ये बाउंड्री सेकंड सर्कल की है, यानी कि y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से। उसके बाद प्लस 1/4 से लेके, अब फर्स्ट सर्कल की बाउंड्री यहाँ शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है कहाँ पे जाके बेटा 1 पे, तो 1/4 से लेके 1 dx, y की वैल्यू फर्स्ट सर्कल में से, ये तो सिर्फ अब वो x एक्सिस था, इस पूरे का डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कंप्लीट। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो √1 - x² आएगी, सेम आपको यहाँ से निकालनी है, दोनों में वही √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा, साथ में स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, तो ये आपका क्या आएगा एरिया। ये था बेटा सर्कल के साथ आपको क्या मिले, सर्कल। नेक्स्ट देखो बेटा फिर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैंने किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा वो नहीं कहा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। 24 वाला क्वेश्चन बल्कि आपके लिए काफ़ी आसान भी रहेगा और इम्पोर्टेंट ये भी उतना ही है जितना आपके सर्कल पैराबोला वाले थे, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ ज़्यादा है। सुनो भाई, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, 2 मैं आपको करवा देती हूँ, आप खुद भी कर लोगे, काफ़ी आसान लगेगा आपको। देखो बेटा, पहले पॉइंट में एक तो दिया, पहले पार्ट में 2 1 दिया, उसके बाद 3 4 और 5 2। यूँ कहते हैं इन तीनों पॉइंटों से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी ना, उस ट्रायंगल का एरिया निकालो विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो बेटा, अब इसमें हम सबसे पहले डायग्राम ही बनाएंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस x, x डैश, y, y डैश। ये भी बेटा आपका रफ स्केच ही होता है, तो आपको ऐसे 1 2 वगैरह मेंशन करे बिना आप सीधा आइडिया से भी ले सकते हो। जैसे हम 2 1 की बात करें, x 2 है, y 1 है, लगा लो ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, थोड़ा चाहे और उधर ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 1। सेकंड बेटा करा 3 4, x 3 और y 4 लगा लो, पॉइंट आपका यहाँ पे है। और थर्ड पॉइंट है 5 2, तो x तो 5 और y हमारा 2, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, हमारी ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल को शेड कर दो, इस ट्रायंगल का हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालना है। आप नाम देना चाहो दे सकते हो, ए बी सी। ये ए बी सी हमने ट्रायंगल ले ली, हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे। ध्यान सुनो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमारा x2 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ हमारा x3 है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ हमारा x कितना है 5, क्योंकि हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं ये कहूँ 2 से, ध्यान सुनना, 2 से लेके 3 तक, तो इस पूरे रीजन को बनाने में ट्रायंगल की कौन सी साइड यूज हो रही है, ए बी। ये रीजन हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको बाद में सबट्रैक्ट कर देंगे। 2 से लेके 3 तक लिमिट x की तो dx, वैल्यू किसकी y की, लेकिन कहाँ से, ट्रायंगल की साइड ए बी जो है ना वो इसको बाउंड कर रही है। प्लस में 3 से लेके सीधा 5 तक, और इस पूरे रीजन को बाउंड करने में ट्रायंगल की कौन सी साइड हेल्प कर रही है, ए सी, तो 3 से 5 dx,
y की वैल्यू कहाँ से, AC में से। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा जो हमें नहीं चाहिए था हमने फिर भी ले लिया। ये नीचे वाला जो पोर्शन है हमें नहीं चाहिए तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से सुनना, सीधा 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक ये जो पोर्शन है नहीं चाहिए था, इसको कौन सी साइड बाउंड कर रही है, BC। चाहे बाहर से ही बाउंड क्यों ना करे, लेकिन ट्रायंगल की साइड कौन सी है, BC। तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, BC में से। अब बात आती है कि y की वैल्यू आएगी कहाँ से। देखो बेटा, a के जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके अकॉर्डिंग चलना। आप आपने a नाम दिया 3 4 को और b नाम दिया बेटा 2 1 को, तो हमें AB में से, AB लाइन में से y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। लिखो y माइनस y1 हो जाएगा 4, y2 1, y1 4, नीचे x2 2, ये हमारा 3 और x माइनस में 3। सोल्व करो, y माइनस 4 इक्वल टू, ऊपर माइनस का 3 है नीचे माइनस का 1 है तो वो 3 रह जाएगा, तो 3x माइनस में 9। अगर मैं y की वैल्यू लिखूँ तो वो 3x माइनस में 5। हम उठा के y की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे हम किसके निकालेंगे, AC की। तो बेटा a तो क्या है आपका 3 4 और c क्या है आपका 5 2। सेम फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वैल्यू आ जाएगी। सेम किस में से निकालेंगे, BC में। इसमें इंटीग्रेशन तो ना के बराबर है और लिमिट भी इतनी हार्ड नहीं है कि आप नहीं बता पाओ। तो ये है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब बेटा मैं आपको करवा रही हूँ इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, एक करवा रही हूँ मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड थर्ड आप कर भी लोगे। ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल भी मिलेंगे। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पल करके देख लेना। देखो 2 माइनस 2, दूसरा पॉइंट है 4 3 और थर्ड पॉइंट है 1 2। सबसे पहले इसमें तो डायग्राम ही बनाना है, x x डैश y y डैश ओरिजिन। 2 माइनस 2 की अगर बात करें तो पॉइंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, x तो प्लस का 2 y माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 आपका यहाँ पे है। फिर बात है 4 3, x 4 y 3 लगा लो, पॉइंट यहाँ पर है। और 1 2 तो x तो 1 और y 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे है। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तीनों पॉइंट को मिलाने से हमारी ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल को शेड कर दो, इसका नाम रख दो, नाम रख दिया हमने ABC। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रही हूँ आपको। देखो इसमें जो आपका डायग्राम चला गया ना, वो बिलो x एक्सिस चला गया। मतलब अगर ट्रायंगल इस टाइप से बनती है तो हम लिमिट जो है ना, लिमिट वो x की बजाय y की यूज करेंगे। देखो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ लिख लो सबसे पहले, यहाँ पर x नहीं y कितना है -2, यहाँ पर y कितना है 2 और यहाँ पर y कितना है 3। आप एक बार इधर से देखना शुरू करो, इधर से देखो -2 से 3 तक ये सारा का सारा रीजन AB साइड ने बाउंड किया। -2 से लेके 3 तक लिमिट y की है तो यहाँ dy आएगा, वैल्यू x की आएगी, लेकिन वो x की वैल्यू कौन सी साइड में से आएगी, AB साइड में, क्योंकि इस पूरे को कौन सी साइड बाउंड कर रही है, AB। लेकिन ये दो ऐसे टुकड़े हैं जो हमें नहीं चाहिए थे, हमने एक्स्ट्रा में ले रखे हैं, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, माइनस कर रहे हैं, -2 से लेके 2 तक dy x की वैल्यू इस रीजन को बनाने में ट्रायंगल की जो साइड है वो आपकी कौन सी यूज हो रही है बेटा, AC। तो x की वैल्यू कहाँ, AC में से। उसके बाद माइनस में 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक dy x की वैल्यू इस रीजन को बनाने में किस साइड ने बाउंड किया बेटा, BC ने। सेम वैसे ही फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब की बार हम y की नहीं x की वैल्यू उठाएंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो आपका एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। ये था बेटा आपका 24। अब देखो 25 जो क्वेश्चन है ना, वो एक स्टेप के बाद आपका 24 जैसा ही बनेगा। सुनो, कहते हैं कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। आपकी बार उसने क्या किया कि वर्टेक्स देने की बजाय उस ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वेशन दे दी। फर्स्ट है
x प्लस 2y इक्वल टू 2। सेकेंड है माइनस का x प्लस में y इक्वल टू 1। और थर्ड है 2x प्लस में y इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं और इसके तीनों वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तीनों वर्टेक्स निकलते ही बिल्कुल सेम आपका 24 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सोल्व करने के लिए क्या करो, जैसे हम फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, यहीं कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये प्लस ये माइनस तो हमारा नहीं, सीधा ही ऐड करो, नहीं तो 2y था। ऐड करें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया बेटा 3y। राइट साइड आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। फर्स्ट सेकंड में से किसी एक को y रख दो, जैसे तुमने y को यहाँ 1 रखा तो y को 1 रखने से x क्या आ गया 0, तो एक वर्टेक्स तो हमारा 0 1 होगा। अब यूँ करो, तुम सेकंड और थर्ड को सोल्व करो। देखो सेकंड थर्ड को अगर हम सोल्व करते हैं, सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, थर्ड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x बराबर माइनस का 6, तो x कितना आ गया 2। x की जगह हम 2 रखेंगे तो y कितना आएगा 3, तो दूसरा वर्टेक्स क्या आ गया 2 3। अब एक बार आप एक काम करो, फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व कर लो। देखो बेटा फर्स्ट है हमारी यहाँ से x प्लस में 2y इक्वल टू 2। सोल्व करने के लिए एनिमेशन मेथड लगाने के लिए मैं सेकंड की मल्टीप्लाई 2 से कर रही हूँ, तो ये 4x आएगा, ये 2y आएगा और ये 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से माइनस का 3x, ये माइनस का 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इसमें से किसी एक में रख दो x को जब तुम 4 रखोगे ना बेटा तो y की वैल्यू आएगी -1, यानी कि तीसरा वर्टेक्स हो गया 4 -1। अब आपको तीनों वर्टेक्स दिए जाएं तो एज इट इज़ 24 क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। ट्रायंगल बनाएंगे, इसी तरह से लिमिट लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद क्या करना है आपको इंटीग्रेशन। इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपको खुद ही करना है बेटा। इसके अंदर भी आपको ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी हैं, ऐसे सोल्व करो। एक बार फर्स्ट के साथ सेकंड ले लो, सेकंड और थर्ड को ले लो, एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लो, तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और ये ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।